दोस्तों राम राम। किसान की मेहनत तैयार है। धान बिल्कुल पक चुके हैं। इस समय कटाई बिल्कुल जोरों पर चल रही है। ये समझ लो कि अब जो है किसान का जो मेहनत कर किया है उसका फल बिल्कुल अब पक चुका है और अब कटाई भरपूर मात्रा में चल रही है। और अभी इसमें थोड़ा सा कसर है, अभी थोड़ा इसमें हरापन है, लेकिन मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर ये भी सब बिल्कुल पूरा मैदान जितना आप देख रहे हैं सब कट जाएगा। और इस बार धान की पैदावार बहुत अच्छी है। धान में कोई रोग नहीं लगा। पहली बात तो धान में कोई रोग नहीं लगा और इस बार बरसात भी समय समय पर होती रही, तो इसलिए जो है किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी दिक्कत हुई थी, वही खाद नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जर मर करके लाइन में लग करके धक्के खा करके खाद ला करके डाला। लेकिन अब जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान अब अपनी फसल को देख करके खुश है। और किसान ही अन्नदाता है। अगर किसान खुश रहेगा, हमारा अन्नदाता खुश रहेगा, तभी बात बनेगी। भाई किसान खुश है तो समझ लो पूरी दुनिया खुश है। भोजन तो हमको किसान ही देता है। हम तो भाई रुपए कमाते हैं, रुपए थोड़ो खा पाएंगे, लेकिन जो रुपए से हम खरीद करके खाते हैं वो किसान का ही उगाया हुआ है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये बहुत मेहनत लगती है खेती में। अब खेती बस की नहीं है। कोई सोचे कि हम खेती करके ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। अब ये देखिए काफ़ी दूर तक ये अपने खेत हैं। अब इसमें जो है अब कटाई का काम एक हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगा। थोड़ी सी कसर है, हल्के हल्के जो है पत्तियों में हरापन है, लेकिन ये भी एक कटाई का काम एक हफ्ते के अंदर ये चालू हो जाएगा। तो किसान का खुश होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस कलयुग में इस पृथ्वी पर अगर कोई भगवान है तो वो है हमारा अन्नदाता। भाई पालनहार को तो भगवान कहते हैं, तो किसान ही हम सबका पालनहार है। किसान की खुशी का सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा भाई कि किसानों के लिए दवा खाद का समय समय पर प्रबंध हो जाना चाहिए। किसान को धक्के न खाना पड़े। और अब ये समझ लो कि अभी 3-4 दिन बाद दीपावली है और ठंडक शुरू हो गई है। ठंडक शुरू हो गई है। इस समय मैं खेतों में आया हूँ तो ये समझ लो कि इतनी ओस गिर रही कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोती बिखेर रखी हो। घासों के ऊपर, पत्तों के ऊपर ओस की जो बूंदें हैं वो बिल्कुल मोती जैसी चमक रही है। अब हल्की हल्की धूप की रोशनी आ रही है, जब उन पर पड़ती है तो समझ लो मोती जैसी चमक है। ये है, देखो पानी का कमाल। देखो वही पानी है जिसको हम पीते हैं, और वही पानी ऊपर से ओस के रूप में नीचे आया तो देखो मोती के रूप में कैसा झलक रहा है। अब मैं बताता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ। छोटे छोटे वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे मोती चमक रहे हैं। ये दूब है, दूब घास के ऊपर जो ओसें पड़ी हुई हैं तो मोती जैसी चमक रही। थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि बहुत छोटा है, हो सकता है नज़र ना आए, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ। कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है, कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मैं खड़े होकर के देखता हूँ तो बिल्कुल मोती तेरे चमक रहे हैं। ये देखो दवा का पेड़ लगा है। इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये दवा का पेड़ है। ये बरसात में उगता है और बरसात के साथ ही ये ख़त्म हो जाता है।
ये बहुत उपयोगी दवा है। इसका वीडियो पहले हम बनाकर डाल चुके हैं। और धान जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी के धान हैं और ये समझ लो कि कटाई के लिए तैयार है। थोड़े बहुत हरे हैं तो अभी इसमें 1 हफ्ते का कसर है। 1 हफ्ते के बाद में जो है ये इनका कटाई का काम चालू हो जाएगा। इस बार कोई भी किसान ये नहीं कह सकता है कि भाई हमारी फसल ठीक नहीं है। हर किसी की फसल ठीक है। ये देखिए, अब इसको आप नहीं बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की बाली है, ये कौन सा फल है, ये कौन सी फसल है। ये बीच बीच में निकला हुआ है, जैसे ये देखो निकला हुआ है खेतों में। तो मैं बताता हूँ कि ये कोई फसल नहीं है, ये कोई फसल नहीं है। ये वो फसल है जो बिना मतलब में खेतों में उगाती है। इसका कोई काम नहीं है। इसका काम है कि जो हम खेतों में खाद पानी डालते हैं उसको ये चूसती है। अब ये देखो धान के साथ साथ में ये भी फसल तैयार है। अगर आपको जानकारी है कि ये कौन सी फसल है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ ये कोई फसल नहीं, ये एक प्रकार की ये घास है जो हम खेतों में खाद पानी डालते हैं उसको चूसती है, उसी को खा करके ये बड़ी हो जाती है और धान के साथ साथ में ये भी तैयार हो जाती है। अब सोचो इसमें जितने दाने हैं वो साल भर खेत में पड़े रहेंगे, पूरे साल खेत पर पड़े रहेंगे और जब फिर कभी धान का समय आएगा तो ये कई गुना हो जाएंगे और ये पक करके ये हवा के साथ में फैल जाते हैं। और इनके दाने जो चिड़िया चुगती है ना तो वो सीधा निकल जाती हैं, सीधा निकल जा कर के जहाँ बीट करती हैं तो वहीं पर इनके सीधे दाने गिर जाते हैं, पेट में हजम नहीं होते हैं तो वहीं पर जा कर के पैदा हो जाते हैं। अब सोचो एक दाने में, एक बाली में कितने दाने, इसमें अगर गिने जाएं तो ये सैकड़ों की संख्या में दाने हैं। अब ये पूरे खेत में फैल जाएंगे तो पूरे खेत में यही फिर पैदा हो जाएगा। हालांकि दवा पानी छिड़काव होता है लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो दवा का छिड़काव रह ही जाता है, वहाँ पर ये हो जाते हैं। तो ये है धानों की सौत है, ये सौतन है। ये धान की फसल की सौतन है। सौतन तो भाई दूसरे का हकी तो खाती है, हालांकि सौतन का कोई हिस्सा नहीं होता है, चाहे घर की सौतन हो और चाहे फसलों की सौतन हो। सौतन का हिस्सा नहीं होता है। सौतन मतलब ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ जाना। जो आपके घर में ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ जाए वही सौतन है। तो ये जो है इसको तो मैं कहूँगा ये धान की सौतन है। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे जो है बहुत सारी घासें उगाती हैं खेतों में। तो अब जो है धान की कटाई होनी है और अभी हरापन है। मैं थोड़ा इधर सामने और खेत में दिखाता हूँ आपको। अभी जो काफ़ी हरापन है, अभी इसमें हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। आप देखेंगे कि अभी पत्तियों में ज़्यादा हरापन है और कहीं कहीं पर भी धान भी देखो अभी आपको हरे नज़र आएंगे। ये हरे नज़र आ रहे धान। तो अभी इसमें 1 हफ्ते का जो है अभी कसर बाकी है और 1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। हालांकि अभी इनकी कटाई की जा सकती है लेकिन 1 हफ्ता अगर रुक करके हम कटाई करेंगे तो थोड़ा जो है अच्छा हिसाब किताब होगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि भाई हमारे फसल को नज़र न लगे तो हम क्या करते हैं, इसमें काला कपड़ा बांध देती है। देखो काला कपड़ा बंधा हुआ है। और कहते नहीं कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, तो इसीलिए जो है खेतों में जगह जगह जो है काले कपड़े ऐसे बांध देते हैं ताकि जो है हमारी फसल को किसी को नज़र ना लगे। लेकिन फिर भी नज़र लगी जाती है।
कितना भी उपाय कर लो नज़र लगी जाती है। अभी देखो यहाँ पर नज़र लग गई है। आप देखें यहाँ पर ये धान ये नीचे लेट गए हैं, ये लेटे हुए हैं धान। और जो धान लेट जाते हैं वो नीचे झड़ जाते हैं, उनमें नुकसान हो जाता है। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने काट कर बिछा रखा हो। तो ये क्या है, इसमें सीलन थी और ये हवा के थपेड़े में ये गिर गए। हालांकि यहाँ कोई जानवर नहीं आता है। और आप देखें कि सब जगह कटीले तार बंधे हुए हैं, मतलब सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन अब हम कुदरत से थोड़ा लड़ सकते हैं। और किसी किसी धान में, जैसे इसमें देखो आप, इसमें थोड़ा सा रोग लगा हुआ है। आप देखें इसमें काला काला सा है, तो ये रोग है, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन जो है कुल मिलाकर के इस बार धान जो है ठीक ठाक है। और अभी इसमें जो है 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते के बाद इसकी कटाई चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे धान जो है कुछ उसमें हरापन है, पत्तियां तो हरी है ही हैं। हमें पत्तियों से देना लेना नहीं, लेकिन धान पक जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये कोई धान पके हुए हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये भी धान हरे हैं, लेकिन अब ये पैदा नहीं होंगे, क्योंकि अब कटाई नहीं, हरे के चक्कर में कब तक हम धान को रोक कर रखेंगे। तो कटाई चालू हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें 1 हफ्ते का समय और इसको देंगे। और चूँकि मौसम सही है और कुल मिलाकर के फसल भी ठीक ठाक है। और ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये जंगल उगा हुआ है, ये जंगल। और जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ भी निकल आती हैं, जिनको हम आपको दिखाते हैं। हालांकि फल पक चुका है। आप ये देखिए, एक ये जो है पका हुआ है, ये पका हुआ पीला पीला सा लगा हुआ है ऐसे। हालांकि खाने की चीज़ नहीं है। और इसको देखिए आप, इसको मैं तोड़ता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये खाने की चीज़ नहीं, इसको चिड़िया खाती है। जब ये पक जाता है तो इसको चिड़िया खाती हैं, और ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक दवा है। अब ये पूछो कि दवा किस चीज़ का है, तो ये दवा दाद के लिए रामबाण दवा है। इसको जो है काट करके इसका छिलका उतार लेंगे, और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे न जाने कितना बढ़िया फल होगा, लेकिन ये फल नहीं है। तो इसका छिलका उतार करके इसको बारीक बारीक सा मसल करके, इसमें अंदर हल्का सा गीला सा पानी जैसा भरा होता है, तो उस पानी को अगर हम दांत पर लगा लेंगे तो हमारा दांत जो है, इसमें चिपचिपा सा पानी निकलता है, तो उससे जो है दांत ठीक हो जाता है। तो ये दांत की दवा है। और ये झाड़ियों के ऊपर चढ़ जाता है। और देखो बरसात में क्या होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ उगाती हैं, और हम लोग जो है जिसको जानकारी नहीं है तो वो क्या करते हैं, उखाड़ कर फेंक देते। भाई ये हमारे किस काम का है, किसी काम का नहीं। अब यहाँ पर भी देखो ये जो है लगा हुआ है, आप थोड़ा करीब करके देखेंगे तो वो लाल रंग का फल लगा हुआ है। ये वही दवा है, दांत की दवा। लेकिन इसको लोग इस्तेमाल करते हैं पीस करके। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में इसके पेड़ फैले हुए हैं। और अब ये समझ लो कि ये देखो ये लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे लाल लाल से फल जो लगे हुए हैं अंदर, ये सब वही है। ये जो सामने देख रहे थे आम का पेड़, ये आम का पेड़ लगा हुआ है, तो ये बहुत पुराना पेड़ है, ये कोई आज का नहीं है।
और उसी के साथ का एक पेड़ देखो, ये बहुत सारे पेड़ कट चुके हैं। अब जो है जो जितने भी पुराने पेड़ थे वो पुराने पेड़ कट करके अब नए बाग लग रहे हैं। और अब पुराने पेड़ों का कोई काम नहीं है, क्योंकि इतने ऊंचे तक दवा का छिड़काव होता नहीं है। अब बिना दवा का जो है कोई भी कुछ भी नहीं पैदा होता, चाहे फल हो चाहे कोई भी फसल हो। अब हर किसी को दवा चाहिए, इंसान को दवा चाहिए। बिना दवा के इंसान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आजकल हम सब लोग जहर खा रहे हैं। अब जितना आप ये फसल देख रहे हैं ये सब दवा से पैदा होता है, और तरह तरह कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, तो उनका असर जो है हमारे फसलों पर होता है। तो अब जो है दवा बहुत ज़रूरी है, अब बिना दवा का कुछ होना नहीं है। तो इस पेड़ के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये जो आम का पेड़ आप देख रहे हैं, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो यहाँ आते थे और डंडे से पत्थर से और मार मार करके आम गिराते थे। और ये इतना मीठा आम होता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आप इसको कच्चा ही खा लो, कच्चा ही आम मीठा। अब ये जब आम पक जाता था तो इसमें कीड़े पड़ जाते थे, इतना मीठा आम। और देसी आम की वो ख़ास बात, आप देसी आम जितना मर्जी खा लो आपको नुकसान नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। देसी आम में आपका हाजमा भी सही रहेगा। देसी आम का अचार इतना बेहतरीन बनता है कि पूछो मत। तो हम इसमें आते थे और डंडे से तोड़ते थे और यहीं पर खेलते थे। पूरा मैदान पड़ा था, तो जंगल कट गए सारे, लेकिन पहले यहाँ पूरा मैदान था। हम लोग यहाँ पर गुल्ली डंडा कबड्डी ये सब आकर के बच्चों के साथ में यहाँ खेलते थे। तो यहीं पर आम भी तोड़ते थे और पूरी झुंड की झुंड पूरी टीम आती थी। अब इतना ऊंचा पेड़ है, अब इसमें चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं, तो डंडे ही काम करते थे। हालांकि ये जो है इसके साथ में एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो उसमें अगर एक डंडे मारो ना, अगर किसी डाल पर लग गया तो 10-12 आम तो नीचे आने ही आने हैं। तो ये हालांकि हमारा नहीं है, मैं चुरा करके आता था। और जिसका आम है वो कभी यहाँ आता नहीं था, जिसका पेड़ है ये वो कभी यहाँ आता नहीं था, तो हम इसी को तोड़ते थे इसी में और दाल में डालने के लिए कच्चे ले जाते थे और पका यही खा करके छुट्टी। तो ये बहुत पुराना पेड़ है, हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो यहीं पर आते थे। इसको देखा तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। बताओ, एक समय वो था कि हम सब यहाँ करके और कितने मस्त से यहाँ खेलते थे। और अब तो खैर वो बचपन भी चला गया, अब वो समय भी नहीं रहा। अब तो भैया सबके यहाँ कलमी आम लग गया है, किसी की बाग में जाना गुनाह है। अगर गलती से किसी के बाग में घुस गए तो देने के लेने पड़ जाएंगे। अब हर बाग की रखवाली है और हर बाग की बैरिकेटिंग है, और आप दिशा मैदान के लिए लेटरिन पेशाब के लिए किसी बाग में नहीं जा सकते। आप सख्त हिदायत, सख्त मनाही है। अगर पकड़े गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। ये आप जानो, अगर पकड़े गए तो आप जानो, आपका काम जाने। मैं एक पेड़ आपको दिखाता हूँ, और वो ऐसा पेड़ है, ऐसी औषधि है कि जिसके में अनेकों गुण हैं, अनेकों गुण भरे हुए हैं। तो मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। एक छोटी सी कहावत है कि एक पेड़ हियाँ, हमारे गांव की कहावत है कि एक पेड़ हियाँ और एक पेड़ कलकत्ता, और जिसके फल में लागे पत्ता। अब ये देखो, इसके फल में भी पत्तियां लगी हुई हैं। ये इतनी बेहतरीन दवा है कि इसको जो है रख लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी औषधि है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ ये लगा हुआ है। आप सोचते हैं कि ये थोड़ा और इसको जब इसके फल पक जाएंगे तो इसको हम यहाँ से काट करके ले जाएंगे। भाई ये दुर्लभ चीज़ है, ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। और ऐसा ये चमत्कारी पौधा है कि आप इसके गुण के बारे में सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये पेड़ का नाम है गूमा पेड़ है ये। इसी के बारे में हमारे गांव में कहावत है कि एक पेड़ हियाँ और एक पेड़ कलकत्ता। मतलब ये पास पास नहीं पैदा होते, एक पेड़ यहाँ होगा तो एक कुछ दूर होगा, बहुत दूर दूर इसके पेड़ आपको मिलेंगे। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें
सुंदर सुंदर से नीले कलर के फूल हैं। और ये फल के साथ में इसमें देखेंगे तो इसमें पत्ते भी लगे हुए हैं, फल के साथ में पत्ते। अब इसका फल इतना उपयोगी है कि मैं आपको थोड़ा चलते चलते समझाता हूँ। ये इसके फल को क्या करना है, हमको इसके फल को इकट्ठा कर लेना है। इसमें गोल गोल से दाने पड़ते हैं और काले काले से दाने होंगे इसमें। और पहले नाम सुन लें, गूमा, गूमा। हमारे गांव में गूमा कहते हैं, लेकिन आप पहचान लें क्योंकि हर जगह की क्षेत्रीय भाषा अलग होती है, तो हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोलते हों, लेकिन हमारे यहाँ इसको गूमा बोलते हैं। तो ये जब फल पक जाएं तो इसके काट करके और इसको सुखा करके इसको बीजों को निकाल लेना है। इसके बीज हम निकाल लेंगे और सुखाने के बाद उसको हम बारीक बारीक उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना करके उसको आप रख लो। और ये समझ लो कि जो मैं बता रहा हूँ ये रामबाण औषधि, रामबाण जिसको बोलते हैं, कि इस दवाई का कोई काट नहीं है और ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके दानों का पाउडर बना करके आप किसी शीशी में, बोतल में रख लो। हालांकि ये पेड़ बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन तलाशोगे तो मिल जाएगा। तो इसके दानों को पीस करके पाउडर बना करके आप रख लो। और जिस किसी को सांस की बीमारी हो, सांस की बीमारी, अब समझ लो कि ठंडी का मौसम आ गया, सोचो अब जो जितने भी सांस के मरीज़ हैं उनके लिए समझ लो कि बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है। ठंडी में सांस वालों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर हार्ट अटैक की बीमारी ठंडियों में होती है, क्योंकि ठंडियों में जो है खून वो गाढ़ा हो जाता है। और जो सांस के रोगी हैं तो उनको भी ठंडी में ज़्यादा परेशानी होती है सांस लेने की, क्योंकि ठंडियों में खांसी, जुखाम, बलगम दुनिया भर का रहता है। तो दुनिया भर की तकलीफ़ उनको है जो सांस के मरीज़ हैं। तो इसके फल का पाउडर बना करके, और उसमें मिलाना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी शहद में इसका चुटकी भर पाउडर मिला करके और उसको चाट लें। चाटने के बाद आपको कम से कम 1 घंटा पानी नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप जो मर्जी खाएं पिए, पानी पिए। सुबह सुबह आप इसको बासी मुँह, बिना कुछ खाए पिए, दातून वगैरह करने के बाद में इसके पाउडर को थोड़े से आधे चम्मच में एक चुटकी सा इसका पाउडर मिला करके बीजों का, और उसको चाट लेंगे तो पूरी सर्दी निकल जाएगी। आप जो मर्जी खाएंगे पिएंगे, आपकी सांसों की बीमारी दूर हो जाएगी, सांसों की बीमारी दूर हो जाएगी। और ये हार्ट अटैक से बचाने का भी काम करता है। इसके फूल बड़े काफ़ी खूबसूरत हैं, छोटे छोटे से हैं। तो इसका मैं फिर नाम बताता हूँ, गूमा। तो ये पेड़ जो है बहुत लाभकारी है सांस के मरीजों के लिए, और ये खून को सुचारू रूप से शरीर में, नसों में बहने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक का जो है खतरा टल जाता है। अब भाई जिसकी मौत आ गई है, मौत को तो नहीं रोक सकता है, क्योंकि मौत जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन बीमारी से बचा जा सकता है अगर इसी जड़ी बूटियों का हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजकल की पढ़ी लिखी जो जनरेशन है वो इन पर विश्वास नहीं रखती है। अरे ये तो घास फूस है, घास फूस है। अरे भाई सुसैन वैद्य ने घास फूस ही तो मंगवाया था। तो घास फूस में दुनिया भर की जो है दवाइयाँ भरी हुई हैं, लेकिन जानने वाले जानते हैं, पहचानते हैं। और कहते हैं ना कि
हीरे की परख जौहरी करता है। तो जड़ी बूटियों का जो है जानने वाला ही बता सकता है। तो मैं बताता हूँ, इस पेड़ का नाम गुमा है और ये जो है सांस की बीमारी के लिए, जो सांस के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका नाम याद रखिए, गुमा पेड़ है। और आपके यहाँ क्या कहते हैं वो आप हमें कमेंट में बताना। और अब जो है सुबह का समय है, अब आज का वीडियो में ही ख़त्म करते हैं और आगे फिर नए पड़ाव पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए कि भाई हमारे वीडियो में आप कमेंट ज़रूर किया करो और हमारी बात आपको कैसी लगती है, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें बताते हैं। हमें क्या पता कि हमारी वीडियो आप पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, ना कोई कमेंट आता है ना कोई लाइक आता है। तो कम से कम आप लाइक कमेंट करके हमको बताया करो, हमारी कमियों को बताया करो। जब आप हमारी कमियों को बताएंगे तो अपनी कमियों को हम सुधार करेंगे, क्योंकि आदमी को अपनी कमी नज़र नहीं आती। दूसरों की कमी तो हम देख लेंगे, लेकिन अपनी कमी किसी को नज़र नहीं आती है। तो हमारी कमियों को आप बताएं और उस कमी को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।